आज की कक्षा में हम आप लोगों के सामने वैशंपायन नामक शुक के चरित्र चित्रण के विषय में बताएंगे। कहते हैं यह तोता अपने पहले के 2 जन्मों में क्रमशः श्वेत केतु का पुंडरीक तथा सुकनास नामक मंत्री का पुत्र वैशंपायन था। चंद्रमा के श्राप के कारण यह मनुष्य लोक में शुक के रूप में उत्पन्न हुआ। महाश्वेता के श्राप दिए जाने पर तोते की योनि में उत्पन्न हुआ और पूर्व जन्म के संस्करण के कारण इसका शास्त्र ज्ञान तथा महाश्वेता के प्रति अनुराग, शास्त्र ज्ञान तथा महाश्वेता के प्रति जो अनुराग था आदि नष्ट नहीं हुए, तो इसकी चारित्रिक विशेषताएं अलग अलग प्रतीत होने लगी और यह फिर अपने पाप के कारण अपनी मनुष्य योनि को बदलकर शुक योनि में चला गया। इसकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर अगर हम देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा कि शास्त्रज्ञ तथा कलाओं में निपुण, यह शास्त्र एवं अपनी कलाओं में निपुण था और पूर्व जन्म के संस्करण के कारण शुक संपूर्ण विधाओं और कलाओं एवं शास्त्रों, इतिहास तथा राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था इसके पास। इसका यह ज्ञान राजा शूद्रक के लिए आशीर्वाद के रूप में खड़ा होता है। कहते हैं कि इस श्लोक के माध्यम, एक श्लोक हम आपको बताएंगे, उस श्लोक के माध्यम से वैशंपायन के गुणों का सार निकलकर आपके सामने आएगा। कहते हैं अस्थन युग्नम श्रोणातु समीप वर्तितः हृदय शोकाग्ने चरित्र विमुक्ता हारा व्रतमिव भवतो स्त्री रिपुणाम। इस श्लोक के माध्यम से जब राजा शूद्रक वैशंपायन से रनिवास के विषय में पूछते हैं कि तुम अंदर गए थे, तुमको भोजन मिला, तो यह शुक बताता है कि राजा आपके रनिवास की रानियां जो थीं, उन्होंने जो मुझे भोजन कराया वह भोजन उनके हाथ से खाते समय मुझे बहुत अच्छा प्रतीत होता था। कुछ और पहलू हैं, आगे के पहलू पर अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें आता है इसकी वाणी मनुष्य के समान स्पष्ट थी। इसके जो शब्द थे वो मनुष्य के समान स्पष्ट थे। मनुष्य के समान इसके शब्द जो थे वो स्पष्ट थे और स्वयं राजा शूद्रक उसकी यह चमत्कार युक्त वाणी से प्रभावित होकर अपने मंत्री कुमारपालित से कहता है कि सुना आप लोगों ने इस पक्षी के वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता का भाव सुना। पहले तो यही आश्चर्य है कि शुक मनुष्य की वाणी में बोल कैसे रहा है। वर्णों की परस्पर स्पृष्टि पृथकतावली, स्पृष्टता मात्रा अनुसार स्वर तथा व्याकरण संयम अक्षरों वाली वाणी बोलता है। ये कहते हैं श्रुता भवद्भावस्य विहवांगमस्य स्पष्टतया वर्णोच्चारेण स्वरे च माधुरता प्रथमं तवादिदमेव महाश्वेता आचर्यम। महाश्वेता का प्रेमी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इसे महाश्वेता से अति प्रेम था, अतः जैसे ही पंखों में उड़ने की शक्ति आई यह महाश्वेता से मिलने के लिए चल पड़ा। दुर्भाग्यशाली, इतना ज्यादा दुर्भाग्यशाली था कि जन्म लेते ही इसके माता पिता स्वर्ग चले गए।
और बचपन के आरंभ में ही पिता को वृद्ध भील ने मार डाला। यह इसके पूर्व जन्म के पिता श्वेतकेतु की तपस्या का प्रभाव था कि किसी प्रकार इसके जीवन की रक्षा हो सकी। पूर्व जन्म का ज्ञाता इसे पहले तो 2 जन्मों का पूर्ण ज्ञान था। इसी ज्ञान के आधार पर यह राजा शूद्रक को वो कहानी बताता है जब राजा चंद्रापीठ से शूद्रक के रूप में जन्म लिए। कहते हैं संपूर्ण गुण चांडाल कन्या के द्वारा शूद्रक के समक्ष रख देता है। ये कहता है कि देव विदित सकल शास्त्रार्थम राजनीति प्रयोग कुशलः पुराणित ऐतिहासिक कला निपुणः अशकल भूतल रत्न भूतो अयम वैशंपायनो नाम शुकः तदयात्मीय क्रियताम। इसी ज्ञान के आधार पर वह राजा शूद्रक से स्वयं सम्मान प्राप्त करता है और राजा शूद्रक स्वयं वैशंपायन शुक से पूछते हैं कि क्या आपने कुछ अभिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन किया या नहीं। कच्चिद विमतमाश्वदभ्यंतरे भवता किच्चि दर्शन जातम। अनंत राजा शूद्रक उसके चरित्र से प्रभावित होकर जिज्ञासावश उसके विषय में समस्त जानकारी देने का निवेदन कर बैठते हैं कि इतनी अच्छी जानकारी तुम्हारे पास है, तुम उसे मुझे बताओ। इसी के साथ ये वैशंपायन नामक शुक का जो चरित्र चित्रण है ये समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में हम आपको कादंबरी के चरित्र चित्रण के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।